बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में घरों की बहुत शॉर्ट है, बल्कि यूं कहिए कि पाकिस्तान में करोड़ों घर शॉर्ट हैं। ये इतनी बड़ी शॉर्टेज है कि जिसको ना कोई कंपनी, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई इंडिविजुअल पूरा ही नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा काम है कि जो कि मजबूरी तौर पे लोगों को अपने लिए करना है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लास्ट गवर्नमेंट ने लिया था जबकि उन्होंने मेरा घर हाउसिंग शुरू किया था, जिसके अंदर लोगों को कर्जे मिल रहे थे कि वो अपना घर बना सकें, और 30-35 लाख का उनको कर्जा मिलता था कि 2 कमरे का वो घर बना सकें। बैंक्स ने उसमें बड़ा काम किया और बैंक को मजबूर किया गया गवर्नमेंट के हवाले से कि भाई वो जरूर बैंक लोगों को पैसा दे, और उसके ऊपर उन्होंने पैसा देना शुरू किया, घर बनना शुरू हो गए। लेकिन वो इस गवर्नमेंट ने आके जब से रजीम चेंज हुआ वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो स्टेटस को के लोग हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो ख़ानदान हो, ये जो चंद हुक्मरान ख़ानदान है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान में उस तरह का जो हेल्थ कार्ड था या मेरा घर था, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो बेनिफिट चला जाएगा तो इनके बेनिफिट किधर जाएंगे, तो ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ मेरा मौजू जो आज का वीडियो का वो ये नहीं है। मेरा मौजू ये है कि 2024, 25, 26 ये 3 साल जो है पाकिस्तान में हाउसिंग की, आप समझ लीजिए कि कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। अगर आज के मुकाबले में 2 गुना हो जाए 2 सालों में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसकी 2-3 रीजन हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ और आप इससे ज़रूर एग्री करेंगे। नंबर 1 रीज़न ये है कि पाकिस्तान जो है वो पैसा डिवैल्यू हो रहा है ख़तरनाक हद तक, और एक थोड़े से अरसे में 100 रुपया जो है ना वो डिवैल्यू हो गया डॉलर के अगेंस्ट। और अगर मैं हाउसिंग सेक्टर की बात करूँ तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बाहर से भी जो आ रही थी वो अब नहीं आ रही, तो हाउसिंग के अंदर वो चीज़ें लगनी थी वो नहीं हो रही। उस वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं। यानी आप सोचिए कि हर चीज़ तो चाइना से आती है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर चीज़ के हवाले से, लेकिन वो चीज़ें महंगी हो गई। पाकिस्तानी चीज़ें भी महंगी हो गई, और उसकी वजह ये थी वो चीज़ें यहाँ बन रही थी। इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, तो जब महंगाई हुई तो ह्यूमन रिसोर्स महंगा हो गया, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो वो सारा कुछ जो है मजबूरी तौर पे जो प्रोडक्ट बना रही हैं लोकल कंपनियां हाउसिंग के अंदर, जो पेंट है, जो अदर चीज़ें हैं, सैनिटरी वगैरह सब कुछ, उसकी कीमतें महंगी हो गई, और वो अगेन ग्राहक की जेब पे ऊपर जो वो भारी होगा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी रीज़न है वो ये कि जब ये चीज़ें बहुत महंगी होनी शुरू हो गई तो पाकिस्तान में जो लोग हाउसिंग सेक्टर में घर बना के काम करते थे उन्होंने वो घर बनाने कम कर दिए, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। हम खुद एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 5-5 मरले के घर बना रहे हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के साथ, और उधर ही में खड़ा हुआ हूँ। अभी उस पर काम जारी है, और जब ये फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आपके सामने ये घर लेके आएंगे कि ये जो हम बना रहे हैं। तो हम खुद, क्योंकि इससे अफेक्ट बुरी तरह हुए हैं कि कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली गई है। हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली एक एक चीज़, 40 इंडस्ट्रियाँ इसके पीछे काम करती हैं। ये 40 प्रोडक्ट जो मेनली इस्तेमाल होती हैं ये एक्सपेंसिव हो गई हैं। स्टील को देख लीजिए, सीमेंट को देख लीजिए, अदर डोर्स, खिड़कियाँ, पेंट, हर चीज़। यानी मिट्टी का तेल जो है वो 600 रुपये का, अगर आप सोचिए कि 1.5 लीटर आ रहा होगा पाकिस्तान में, जो कि पेंट में इस्तेमाल होता है, और आप सोचिए कि फिर वो क्या क्या कीमतें हैं, क्या आपको अंदाज़ा नहीं है। ये उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है जो घरों का काम नहीं कर रहे हैं, घर नहीं बना रहे। जो घर बना रहे हैं उनको अंदाज़ा है कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। तो ये जो सारी महंगाई है ये इवेंचुअली जब इस लेवल पे खड़ी हो गई तो घर बनाने वालों ने अपने हाथ खींच लिए। देखिए, बिजनेसमैन जो होता है ना वो अपने प्रॉफिट का होता है। उसने देखा कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी तो उसने घर बनाने कम कर दिए। उन्होंने कहा कि और काम कर लेते हैं, फिलहाल देखते हैं मार्केट, ये प्राइसेस नीचे आती हैं, जो पेट्रोल ऊपर चला गया वो नीचे आता है, पैसा डिवैल्यू हो गया वो थोड़ा स्ट्रेंथन होता है, तो फिर देखते हैं। अब मार्केट देख रही है ये जो 2023 और 22 का जो आखिरी, ये जो एक रजीम चेंज का 1 साल है ना, ये आने वाले 4 साल के अंदर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान लेके आ रहा है। और महंगाई में सबसे महंगी चीज जो हाउस है, घर है, अपार्टमेंट है, शॉप्स है, रियल एस्टेट है। सबसे ज्यादा महंगा तो ये होगा ना, क्योंकि जिसके पास रेडी रियल एस्टेट होगा ना तो उसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से लगाएगा, और जब बाकी तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी तो वो फिर मुंह मांगी कीमत मांगेगा, और वो सारा अफेक्ट करेगा लोगों को। और जो लोग घर बनाना कम कर दिए, जब डिमांड एंड सप्लाई है, जब मार्केट में घर ही कम होंगे, अपार्टमेंट ही कम होंगे, बिल्डिंग्स ही कम बन रही होंगी, तो नेचुरली खरीदार ज्यादा होंगे,
और वो फिर पैसा जो है उसमें ऊपर वो बहुत महंगे होगा। तो इस वक्त अगर कोई रेडी असास से खरीद लेता है, उसका मालिक बन जाता है, तो वो आप आने वाले टाइम में बहुत कमाएगा। तो ये जो रियल एस्टेट है ये महंगा होने जा रहा है, ये फिनिश चीजें महंगी होने जा रही है, प्लॉट सस्ते होंगे आने वाले टाइम में। अगर इस वक्त आप कोई रेडी चीज ले लेंगे ना, वो आने वाले टाइम में आप फिर नहीं ले सकेंगे। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये जो मौजूदा वक्त है ना, जिसके अंदर के फिर भी चीजें रीजनेबल प्राइस मिल रही है, आने वाले टाइम में ये प्राइस में चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये वो वक्त है कि इस वक्त जो भी आप रियल एस्टेट में फिनिश चीजें ले लेंगे, उसमें एक तो आपको अब जंप बहुत अच्छा आएगा। दूसरा कि जिसकी हाउसिंग की नीड है, या उसने नहीं घर नहीं बनाया हुआ, या उसके पास नहीं है, ये वो खरीदारी का टाइम है। ये खरीदारी का टाइम पिछले साल से चल रहा है, क्योंकि जब से रजीम चेंज हुई ना, मैंने कहा ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जब से ये आया है इन्होंने मार्केट को थोड़ा नेगेटिव इस तरह कर दिया कि वो खरीदार मार्केट में कम है। लेकिन यही टाइम खरीदारी का होता है जबकि लोग चीजें नहीं ले रहे होते हैं। जबकि लोग चीजों की तरफ आ जाएंगे, ये एग्जैक्टली डबल हो जाएगी कीमतें, और उस कीमत पे फिर आपको लेना पड़ेगा और फिर आपका बहुत पैसा जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, और वो हम आपके सामने इंशाल्लाह लेके आते रहेंगे, सो दैट कि आप इस वक्त खरीदारी कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।